हाय वेलकम बैक। आपने प्रीवियस वीडियो जो था लेसन नंबर 3 मैथ्स का गो थ्रू किया होगा, जिसके अंदर हमने दो मेथड डिस्कस किए, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर सीबीएसई एज वेल एज फॉर गुजरात बोर्ड। आज का जो लेसन है लेसन नंबर 5 मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, which is important for all the three, that is CBSE, ICSE and Gujarat board. So please go through the topic carefully, right? Scoring lesson भी है ये, इसलिए ये lesson बहुत यानी बहुत important. Please, so go through it and subscribe my channel. So before starting, कुछ कहना चाहूँगा। Trust, ये ट्रस्ट के बारे में आज आपको बताना चाहूँगा। ट्रस्ट, खुद पे तो ट्रस्ट होता नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम गाड़ी में बैठ लेते हैं, बस में बैठते हैं, जो कि हम ड्राइवर को पहचानते भी नहीं है, तो भी बेफिक्र बैठे रहते हैं, पता ही है हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाने वाले हैं, राइट? ट्रस्ट। एरोप्लेन में बैठ लेते हैं, शिप में बैठ लेते हैं, जो कि हमें पता नहीं होता कौन चलाता है, तो भी एक ट्रस्ट से हम बैठ जाते हैं कि यस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, राइट? तो यार खुद पे क्यों ट्रस्ट नहीं है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ट्रस्ट करना सीखो ना। आप एक अनजान व्यक्ति पर ट्रस्ट कर सकते हो ट्रैवलिंग के समय, वो भी आंख बंद करके, ठीक है? आंख बंद करके हम ट्रस्ट कर लेते हैं। हम तो खुद है, तो खुद पर क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्यों ये बोलना पड़ता ये मेरे से नहीं होगा? ट्राई तो कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है, ओके? जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, आप सोचना इस बारे में, कितने बेफिक्र से हम ट्रैवलिंग करते हैं, जो कि उस ड्राइवर का नाम भी नहीं पता होता जो चलाता है, राइट? ना उससे बोला चाली होते, तो भी हम फुल ट्रस्ट से बैठ जाते, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, शिप में, कहीं पे भी, विदाउट अ क्वेश्चन, ब्लाइंड ट्रस्ट, ये सोच के कुछ नहीं होगा, राइट? तो वही ट्रस्ट खुद पर क्यों नहीं है? ओके, सो प्लीज स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट। अगर हम सब पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो खुद पर ट्रस्ट करना कब सीखोगे? तो start trusting yourself first, okay? So without wasting much of the time, let's start the topic. Lesson number 5, arithmetic progression. ये भी बहुत स्कोरिंग है, सिंपल फॉर्मूलाज है, अगर आप गो थ्रू कर लोगे ना, it will be very easy for you, okay? So basics will start first. Lesson number 5, arithmetic progression. जनरल फॉर्म ऑफ AP, हम जनरल फॉर्म देखते हैं AP की, तो क्या है? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसके सब हम डिस्कस करेंगे, राइट? यहां पे A यानी क्या? A यानी फर्स्ट टर्म, और D यानी क्या? D यानी कॉमन डिफरेंस, ओके? उसके अंदर आता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है, देखिए 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, यानी 99 तक नंबर लेना है, दैट इज फाइनाइट AP, जिसका लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है इसका, जो दिया हुआ है कि यहां तक के नंबर है, उसे बोलते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पे जैसे कि लिखा है A और D, तो A यानी क्या है यहां पे? तो A यानी ये फर्स्ट टर्म, ये देखिए फर्स्ट टर्म। तो D किस तरह से हम फाइंड करते हैं? तो D फाइंड करने के लिए देखिए, ये जो सेकेंड टर्म है उसे सबट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म से, यहां लिखा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमें फाइंड करना होता है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद जो टॉपिक है इनफाइनाइट अरिथमेटिक, जिसके अंदर नंबर अनलिमिटेड, जिसके अंदर लास्ट टर्म डिफाइन नहीं होता, आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट टर्म है ही, अनलिमिटेड नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, ओके? कंटिन्यू डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, आप देख सकते हो। कंटिन्यू, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अब हम सम स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही, राइट? A किस तरह से फाइंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन सम थ्रू हम थोड़ा डीप में जाएंगे, ओके? ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सम्स है अलग अलग प्रकार के, जिसके हमें अंदर फाइंड करना है A और D। चलो स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो a इज इक्वल टू इज फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है राइट, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। -2 किस लिए? 3 में से -1 करना, 3 में से 1 निकालना है हमें, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर 3 है, इसलिए हमें इसकी साइन नेगेटिव में रखी है राइट। नेक्स्ट a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -1 माइनस -5, सो -1 माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 5 में से -1 करना है तो आंसर आएगा 4। देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं की, क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर है, 5 की ग्रेटर साइन प्लस है यानी प्लस फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3 माइनस 1 तो -2, क्यों? क्योंकि 3 के बाजू में साइन है माइनस, इसलिए माइनस की साइन, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 1, तो जो साइन उसके बाजू में है कौन सी है? प्लस है, तो प्लस के फॉर्म में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ए और डी के फॉर्म में ही गलत कर डालते हैं, इसलिए आगे के सम्स रॉन्ग ही होते हैं। सो जो मेन चीज है यहाँ पे प्लस माइनस में बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे एक सिली मिस्टेक के कारण राइट। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 1/3, चलो हो गया। d इज इक्वल टू 5/3, यानी यही हर बार यही करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/3। देखिए यहाँ पे दोनों एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, अब लिखिए 5 minus 1, so 5 minus 1 is what? 4/3। यहाँ पे भी आप देखिए 5 is greater than -1, 1 की साइन माइनस है, यहाँ कोई साइन ना हो तो मैंने पहले भी समझाया ये प्लस होता है, so it is in the positive form। ओके, सो ये टॉपिक था a किस तरह से फाइंड करना है और d किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे a और d में से AP फॉर्म किस तरह से बनाना है। देखिए किस तरह से करना है AP फॉर्म, AP फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 2, जिसके अंदर बोला है फाइंड द फर्स्ट 4 AP टर्म्स राइट। हमने A फाइंड करना सीख लिया, D भी फाइंड करना सीख लिया, लेकिन अब A का वैल्यू और D की वैल्यू दोनों दी गई है, उसमें से हमें AP फॉर्म बनाना है। देखिए किस तरह से करना है। फर्स्ट टर्म, जैसे कि हमें सबको पता है फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज A, सो A इज इक्वल टू 10। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में क्या करना है? फर्स्ट टर्म को प्लस D के साथ कीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है? 10, 10 + 10 20 राइट। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या होगी? यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू मिली, टर्म 2 उसके साथ D, हर बार D को प्लस ही करते जाना है। ओके, प्लस सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे? 20, 20 + 10 इज इक्वल टू 30, टर्म 4। अब टर्म 3 को यहाँ लिख लीजिए और D से प्लस कर दीजिए, यानी 30 + 10 इज इक्वल टू 40 राइट। देखिए 4 टर्म्स हो गए, जैसे बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स 1 2 3 4, देयरफॉर AP फॉर्म में लिखते हैं इसे। फर्स्ट क्या वैल्यू है? 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, सो दिस इज AP फॉर्म। ओके, यहां तक हमें करना है। फर्स्ट 4 टर्म मिला, बस फर्स्ट 4, ये देखिए 1 2 3 4, ये मिस्टेक मत करना, इसे भूल जाओ और T1 यहाँ पे आ जाए, प्लीज ये मत करना। फर्स्ट टर्म तो हमेशा दिया ही होता है, वो हमें फाइंड नहीं करना होता है राइट। देखिए एक और सम, A इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू 1/2, सो फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज A ओनली, सो A की वैल्यू होगी -1, देयरफॉर T1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1, जो A होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। ओके, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज गिवन, यानी हमें सिर्फ 3 टर्म्स फाइंड करने। देखिए नाउ T2 क्या सीखे थे हम? T1 प्लस डिफरेंस, T1 क्या है? -1 प्लस 1/2। यहां पे देखिए
ये सरलता से नहीं होने वाला, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। सो 2 1 जा 2 प्लस 1, ये 2 जो है एज इट इज इक्वल टू -2 में से 1 निकालो तो -1/2। सो दिस इज द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म देखिए, एज यूजुअल थर्ड टर्म क्या होगी, t2 प्लस d। t2 क्या है देखिए -1/2, और हर बार की तरह +1/2, दोनों सेम है, कट कट इक्वल टू 0। t4 देखिए तो क्या आएगा, t3 प्लस d। t3 की वैल्यू 0, 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर एपी फॉर्म, इसका एपी फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहां से स्टार्ट कीजिए, -1 1, फिर दूसरा टर्म -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। दिस इज एपी फॉर्म। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे अपॉन फॉर्म विथ नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन है 0.25 माइनस 0.25, यहाँ पे d की वैल्यू दी है। देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव, ये बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस में अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो पूरा सम ग्राउंड हो जाएगा। देखिए किस तरह से, t1 इज इक्वल टू एज यूजुअल के a की वैल्यू हमेशा फर्स्ट टर्म -1.25, राइट। अब देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, t2 किस तरह से करना है, ध्यान रखिए, ट्रस्ट। ठीक है, ये ट्रस्ट वाली बात है। यहाँ पे भी सेम चीज, मुझे प्लस माइनस नहीं समझ में आता, यहाँ पे गड़बड़ होती है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम होती है, समझते हम, लेकिन उसके लिए आपको ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, शांति से देखिए किस तरह से करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने हर बार की तरह t1 लिया है प्लस d, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सेम देखिए t1 प्लस d, t1 प्लस d। अब देखना t1 की वैल्यू क्या है, -1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है, -0.25। ध्यान रखिए, -1.25 प्लस माइनस 0.25, इनका एडिशन करें तो आंसर आएगा -1.50। ओके, क्योंकि दो नेगेटिव हो गए तो प्लस हो जाएगा और नेगेटिव के साथ। ओके, t3 किस तरह से, t2 प्लस d, t2 की वैल्यू क्या है, -1.50 प्लस, और d की वैल्यू -0.25। अब देखिए, ओपन द ब्रैकेट, 1.50 प्लस माइनस 0.25, दोनों का एडिशन -1.75। अब फाइंड कीजिए फोर्थ टर्म, सो t3 प्लस d, t3 की वैल्यू -1.75 प्लस -0.25 is equal to -1.75 प्लस -0.25। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें एक्चुअली मिलेगा 2, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं देखिए किस फॉर्म में लिखा, -2.00। किस तरह से 00 समझे, 5 और 5 10 होता है, कैरी 1, 7 प्लस 2 प्लस 1 10, कैरी 1। यहाँ पे आप -2 पॉइंट भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें ही प्रॉब्लम, डेसिमल में तो रहती ही है प्रॉब्लम, राइट। सो उन बच्चों के लिए जिसे डेसिमल में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो वी गॉट द टर्म, फर्स्ट टर्म इज हियर, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म, देयरफॉर एपी फॉर्म। ये लिखना जरूरी है, ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस। ओके, ऐसे सिर्फ फाइंड करके छोड़ मत देना,
minus 1.50 minus 1.75 and minus 2 also you can write. Right? ये हो गए हमारे सारे टर्म्स. 4 टर्म्स फाइंड करना भी सीख लिया. A किस तरह से फाइंड करना वो भी सीख लिया. D किस तरह से फाइंड करना है वो भी सीख लिया. राइट? AP फॉर्म है या नहीं किस तरह से हमने फाइंड किया. AP के फर्स्ट 4 टर्म्स वो भी सीख लिया. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्या ये जो क्वेश्चन है AP फॉर्म में है या नहीं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बराबर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू दिस प्रॉपरली. ओके. अगर थरोली इस लेसन को आपको सीखना है तो प्लीज गो थ्रू इट वेरी वेरी प्रॉपरली. बराबर. ठीक से गो थ्रू कीजिए तो ही समझ में आएगा. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 है क्या एक्चुअली. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हमें नंबर्स दिए हुए एपी फॉर्म दिए. अब वो एपी फॉर्म में है या नहीं ये हमें बताना है. ओके. जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वन क्वेश्चन क्या है 2 4 8 16. हम सबसे पहले सबका डिफरेंस फाइंड करेंगे. चलो सबसे पहले d1 फाइंड करते हैं. एज यू नो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 2 किया 2 आंसर. सिमिलरली d2 फाइंड करना है तो 8 माइनस 4 करना है. 8 माइनस 4 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आंसर क्या है 4. देखिए अब थर्ड डी फाइंड करना है या नहीं d3 कैसे पता चलेगा. देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस सेम है. नो सेम डिफरेंस नहीं है. सेम डिफरेंस नॉट पॉसिबल. देखिए दोनों का डिफरेंस सेम है नहीं. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है. दोनों अलग अलग है डिफरेंट आए हैं. डिफरेंस सेम आना चाहिए तो एपी फॉर्म है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है. देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी फॉर्म. ओके. सिमिलरली आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 डॉट. d1 is equal to 5/2 minus 2. ओके. अब हमें करना क्या एलसीएम निकालना है. यहाँ पे सिर्फ 2 है यहाँ पे 1 है तो एलसीएम इक्वल करने के लिए ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और ये 1 5 जा 5 और ये 2 1 जा 2 एज इट इज. 5 minus 1/4 is 1/2. चेक द सेकेंड डिफरेंस. तो 3 minus 5/2 करना है. सो 3 minus 5/2 यहाँ पे देख सकते हो कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. देखिए 2 3 जा 6 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2. 6 minus 5 1/2. यस यहाँ पे भी डिफरेंस इक्वल है. सो ट्राई थर्ड ऑल्सो. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 7/2 minus 3 3 2 जा 6 7 minus 6/2 so 1/2. देखिए यहाँ पे सब डिफरेंस इक्वल है. 1/2 1/2 1/2. therefore it is in AP form. Next 8th question. -1/2 -1/2 -1/2. जैसे कि क्वेश्चन देख के ही पता चलता है ये AP फॉर्म में ही है क्योंकि सारे नंबर्स इक्वल है यहाँ पे. ओके. साइन भी इक्वल है. लेकिन आपको 1 मार्क में पूछा हो तो किस तरह से करना है. देखिए d1 is equal to -1/2 minus 1/2. माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है. फिर ऐसे इट इज लिख डालो -1/2 प्लस 1/2 0. एंड द सिमिलरली वैसे ही -1/2 माइनस माइनस प्लस क्योंकि आने वाला है 0 इक्वल टू यहाँ पे. ओके. देयरफॉर इट इज इन AP form. एंड देन नेक्स्ट 11th सम देखिए आप यहाँ पे a square a cube a raised to 4 डॉट डॉट डॉट. इससे किस तरह से AP फॉर्म में लाना है. देखिए आप d1 is equal to सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जैसे कि आप देख सकते हो. अब यहाँ पे मैं देखिए आपको डिटेल में समझाऊं. a यानी कितना a 2. ओके. और यहाँ पे 1 ये दोनों कॉमन है. एक कॉमन निकल गया
अंदर क्या रह गया a माइनस वन, इस तरह से ही आया। सिमिलरली देखिए द नेक्स्ट वन, a कितने हैं 3, a इंटू ए माइनस यहाँ पे 2 है a इंटू ए, कितने कॉमन निकल रहे देखिए 1 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, सो a स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे। अंदर क्या रह गया देखिए a और 1, सो a माइनस वन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे a है यहाँ पे a स्क्वायर है, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP फॉर्म। ओके, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स, मैच विद बी, अजम्पशन टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट सम्स, किसी भी फॉर्म में ये जो आज के टॉपिक्स मैंने समझाए कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं। ओके, सो ये टॉपिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। ओके, सो प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली। बाय, सो टेक केयर एंड we'll close the topic over here. Okay.